Assalamualaikum students. This is for class 5th and today's topic is unit number 3 the mark of wisdom. आज हम यूनिट नंबर 3 द मार्क ऑफ विजडम स्टडी करेंगे. जिस मार्क ऑफ विजडम मीनिंग क्या होता है? विजडम मीन्स अक्लमंदी, मार्क मीन्स निशान कि अक्लमंदी की निशानी. तो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट रैबिट. ही वॉन्ट्स टू बिकम मोर वाइजर. एक इस रैबिट की, खरगोश की छोटी सी कहानी है जो कि इस कहानी के अंदर अपने आप को मोर वाइजर यानी और ज़्यादा समझदार बनाने की कोशिश करना चाहता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Once there lived a clever rabbit in a thick forest of Africa. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चालाक रैबिट जो है अफ्रीका के घने जंगलात में रहता था. The rabbit had a wish to become even more wiser. He wanted to ask for help from a witch. वो चाहता था कि मैं और जितना चालाक हूँ उससे और भी ज़्यादा समझदार और अक्लमंद हो जाऊँ. तो वो एक विच यानी चुड़ैल के पास जाता है मदद के लिए. द विच वॉज फेमस फॉर हर कनिंग बिहेवियर. ब्रिंग मी आ लाइव पाइथन द विच टोल्ड हिम. जो विच थी यानी चुड़ैल थी वो अपने चालाक बिहेवियर के हवाले से बहुत मशहूर थी. वो कहती है कि मुझे एक ज़िंदा पाइथन यानी एक ज़िंदा सांप ला के दो. द रैबिट थॉट एन आइडिया. रैबिट को, जो खरगोश है, उसको एक आइडिया सूझा. He cut a long branch from a tree and went to a python. The snake was curled up. रैबिट को एक आइडिया आया. उसने क्या किया, एक लॉन्ग ब्रांच, एक लंबा सा दरख्त का तना काटा और वो पाइथन के पास लेकर चला गया. The rabbit showed it is the branch and said, "You are always proud of your size, but this branch is longer than you." जब वो पाइथन के पास पहुंचता है, स्नेक के पास पहुंचता है, तो वो कहता है कि तुम्हें हर वक्त अपने लंबे साइज़ पे, अपने बड़े लंबी साइज़ पे होने का गुरूर रहता है, लेकिन ये जो मैं ब्रांच लेकर आया हूँ, जो मैं दरख्त का तना लेकर आया हूँ, ये तुमसे भी ज़्यादा लंबा है. डोंट टॉक रबिश सैड द पाइथन. जो पाइथन है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको गुस्से में कहता है डोंट टॉक रबिश यानी बकवास मत करो. वेल वेरी डन प्रूव इट रैबिट आस्क. तो वो उसे कहता है अगर अच्छा ऐसा है तो फिर इसको साबित करो. उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं जिसमें रैबिट्स की और विच की और स्टेक की नेक्स्ट स्टेप होता है. जब आपके पास पेज आता है द पाइथन स्ट्रेच इट सेल्फ विद द ब्रांच एंड द रैबिट क्विकली टाइड द पाइथन टू इट. जो पाइथन जो है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है यानी फैलाता है, उस लॉन्ग ब्रांच के इर्द गिर्द कर्ल अप हो जाता है, उसके राउंड राउंड घूम जाता है. देन ही टुक द पाइथन टू द विच. और जो रैबिट होता है वो चालाकी क्या करता है, जैसे ही वो अपनी बॉडी को उस ब्रांच से स्ट्रेच करता है, अपनी बॉडी को फैलाता है उस पर, तो रैबिट फ़ौरन से उस रस्सी से, एक रस्सी से उसको बांध देता है और फिर जो वो ब्रांच है लिपटे हुए सांप के साथ विच के पास ले जाता है. देन नेक्स्ट होता है वेल डन यू आर रियली अ क्लेवर एनिमल. द विच प्रेज द रैबिट. जब वो रैबिट स्नेक को विच के पास, चुड़ैल के पास लेके जाता है तो वो उसकी तारीफ़ करती है कि वाकई तुम बहुत समझदार, बहुत अक्लमंद एनिमल हो. नाउ यू मस्ट ब्रिंग मी अ स्वार्म ऑफ बीज. अब वो यहाँ पर अपनी सेकंड डिमांड रखती है कि अब मुझे एक स्वार्म ऑफ बीज यानी शहद की मक्खियों का छत्ता चाहिए. द रैबिट थॉट अगेन. जो रैबिट है वो दोबारा सोचता है. सून ही केम अप विद अ ट्रिक. और जल्द ही उसके पास एक आइडिया आ जाता है. ही एम्प्टीड अ पम्पकिन बट सम हनी इनसाइड एंड हंग इट अप नियर अ बीहाइव. उसके पास एक आइडिया आता है, उसको ट्रिक आती है कि वो एक पम्पकिन यानी एक कद्दू लेता है, उसके ऊपर से उसको होल करता है, उसकी ऊपर की जो लिड है उसकी साइड पे रखता है, उसके अंदर कुछ हनी यानी कुछ शहद डाल देता है और उसको बीहाइव के पास, शहद की मक्खियों के छत्ते के पास जाके टंगा देता है. When the bees had gone inside the pumpkin, the rabbit closed up the little hole. He carried
द पम्पकिन फुल ऑफ बीज टू द विच। जैसे ही वो शहद की मक्खियों के छत्ते के पास वो पम्पकिन रखता है तो शहद की मक्खियाँ, जिस तरीके से पता है आपको कि शहद की खुशबू सूंघ के वो उसके पम्पकिन के अंदर सारी आ जाती हैं, और जैसे ही सारी बीज यानी शहद की मक्खियाँ उस पम्पकिन के अंदर आ जाती हैं तो रैबिट जल्दी से उस होल को बंद कर देता है और वो पम्पकिन जो है वो विच के पास ले जाता है। द विच सॉ that the rabbit had succeed in the second test as well। जो विच देखती है कि रैबिट जो है अपने सेकेंड टेस्ट में भी पास आउट हो गया है, कामयाब हो गया है। You really deserve to be a wise rabbit, the witch said to the rabbit। जो विच होती है वो रैबिट से कहती है वाकई तुम सबसे ज़्यादा अक्लमंद रैबिट होने में कामयाब हुए। He rubbed a little magic ointment between his ears। फिर वो जो विच है एक छोटा सा मैजिक ऑइंटमेंट यानी छोटा सा मैजिक जादुई मरहम जो लेती है और उसके कानों के दरमियान रब कर देती है, घिसड़ देती है। Soon a small white स्पॉट अपीयर्ड, और जल्द ही एक छोटा सा सफ़ेद धब्बा या स्पॉट या मार्क जाहिर हो जाता है उसके कानों के बीच में यानी माथे पे। द रैबिट्स ऑफ अफ्रीका स्टिल हैव दिस लिटिल स्पॉट एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ मार्क ऑफ विजडम। और ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका के रैबिट्स में अभी तक वो एक छोटा सा मार्क है उन रैबिट्स के ऊपर, और वहाँ के जो रैबिट्स हैं वो मार्क ऑफ विजडम यानी अक्लमंदी की निशानी कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट रैबिट्स। तो ये एक रैबिट के हवाले से छोटी सी स्टोरी थी। आई होप यू विल लाइक इट। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आई होगी और आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अब आपका काम है कि आप अपना इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए, अपना वर्क प्रॉपर कीजिए और सबमिट करवाइए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।